नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हम अभी गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और हमारा साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है नजमुल हुड्डा, जो लगभग पिछले 2 दशकों से अपनी सक्रिय राजनीति के लिए जाने जाते हैं और विशेष ये इनमें है कि जो पिछले 2 दशकों से अपनी राजनीति कर रहे हैं, इनकी राजनीति की बस एक ही पहचान है, वो है जनता दल यूनाइटेड। अभी ये जनता दल यूनाइटेड से मुख्यमंत्री के सलाहकार समिति के सदस्य हैं और गोपालगंज विधानसभा के प्रभारी हैं। पूर्व में भी जदयू के बहुत सारे पदों पर आसीन रह चुके हैं, जिसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अभी की जो राजनीतिक हालचाल है, जो राजनीतिक गतिविधियाँ है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और थोड़ी कुछ खट्टी-मीठी सवाल भी जानेंगे और एक-एक शब्दों से आपको रूबरू कराएंगे जो गोरियाकोठी समेत सीवान जिले में चल रहा है। नजमुल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतने दूर से चल के आए हमारे पास और समय दे रहे हैं, मौका दिया और बात करने का हम लोगों को समय मिल रहा है। और आपके माध्यम से मैं आपके सारे श्रोतागण का भी बहुत ही आपके इस चैनल पर चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं उनका। और मेरा नाम नजमुल हुदा है, सब लोग जानते ही हैं। आज मैं 18-20 सालों से जनता दल यू की राजनीति कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथना उनके ही आदर्शों को देख के मैंने राजनीति करना शुरू किया। उन्हीं के आदर्शों पर मैं चलता हूं। समाजवादी राजनीति है और हमने बड़े करीब से उनको देखा है कि जो राजनीति उनकी है व्यक्तिगत रूप से समाजवाद के पौधा रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसी राजनीति ने, इसी चीज़ ने हमको प्रेरित किया राजनीति में आने का और मैं राजनीति कर रहा हूँ। और मेरा जो राजनीति का जो ये है कि इससे हमारे जो लोग हैं आसपास के समाज का उत्थान हो, हमारे अपने जो समुदाय के लोग हैं जो आज हाशिए पर रहते हैं या हमेशा कभी उन्होंने राजनीति में आने की नहीं सोची, जो आते भी हैं तो बस ऐसे ही रहते हैं या फिर उनके साथ उनके यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को हम लोग चिन्हित करते रहते हैं। तो इसी में हम लगे रहते हैं और लगे हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं। अब हमारे मन में एक सवाल था जिसे कि हम आपसे पूछेंगे कि आप अपने राजनीतिक इतिहास के बारे में बताइए, जो कि आपने बता दिया। हम क्योंकि अब सोच रहे थे कि आपके राजनीतिक इतिहास पृष्ठभूमि के बारे में लोगों से रूबरू कराएं, जो कि आपने बता दिया। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे हम गोरियाकोठी के लिए, क्योंकि आप गोरियाकोठी के निवासी हैं और हम ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि समाजवाद के पुरोधा हैं नीतीश कुमार, विकास पुरुष हैं, बहुत सारी आपने उनके बारे में अपनी बातें रखी। जब इतने ही न्यायप्रिय आपके विधायक हैं, सामाजिक पुरोधा हैं, धरोहरकर हैं, तो गोरियाकोठी विधानसभा में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद आज तक यहाँ से एनडीए की तरफ से कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा गया, क्यों? प्रश्न तो आपने सही किया है, लेकिन इसमें जहाँ तक है हम इसको अपने को दोषी मानते हैं या फिर हमने कभी इस स्तर पर अपने को जाहिर नहीं किया, चाहे हम हों या हमारे समुदाय के लोग हों। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि गोरियाकोठी विधानसभा से आज तक कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी किसी को भी नेता नहीं बनाया गया, ना ही उसको कभी मौका दिया गया। जबकि यहाँ जिस समय ये बैकुंठपुर क्षेत्र होता था, केसरिया भी एक बार क्षेत्र होता था जब हम लोग छोटे थे, उसके बाद ये बसंतपुर हुआ, उसके बाद जो है गोरियाकोठी बना। लेकिन इसमें कहीं से भी, हालांकि यहाँ मुस्लिम और अल्पसंख्यक की संख्या सबसे अधिक हमेशा रही, 50,000 प्लस वोटर हैं। अभी 80,000 79,000 समथिंग वोटर्स यहाँ मुस्लिम हैं। हाँ। जो अभी 1-8 की सूची में आई है। हाँ। इसके बावजूद भी आप उपेक्षित हैं। और उसके बाद यादव लोग आते हैं, उसके बाद यादव आया। मैं कोई बात बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ये सवाल उठना चाहिए ना कि लगभग आप कह रहे हैं कि 79-80 हज़ार के आसपास मुसलमान हो गए, दूसरे नंबर पर यादव समाज के लोग हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत समाज के लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद एनडीए में इन तीनों जाति की क्यों अवहेलना होती है, क्यों इनको नजरअंदाज किया जाता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ कमियां तो हमारे अंदर भी हैं और कुछ पार्टी भी ये समझती है कि साहब जो लोग एक परंपरा लगी हुई है उसी परंपरा को निभाते चलो। अब जैसे आज के हमारे जो माननीय विधायक हैं वो उनकी चौथी पीढ़ी है। बिल्कुल।
ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक परिवार है। जी, वो है तो कृष्णकांत बाबू का परिवार तो बिल्कुल इसमें कहीं से दूर आया नहीं है। और कृष्णकांत बाबू थे, उसके बाद मोहन बाबू आए, चुन्नू बाबू आए, ये हमारे नहीं, इसके लिए तो हम सबको लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग सिवान वासी हैं। जी, जी। और बिहार के इतिहास के हाँ। पहले ऐसे इकलौते परिवार है देवस्थान सिंह का, जिनकी चौथी पीढ़ी विधानसभा में। चौथी पीढ़ी तो विधानसभा। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे सिवान जिले में ऐसा इतिहास हुआ। है। लेकिन इसके अलावे चलें तो अपेक्षा का शिकार और लोग क्यों हैं? हाँ, ये भी है और कुछ पार्टियों का भी है। पार्टी भी जो है वो ये समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो सब लोग तो जो जो घोड़ा तेजी से भाग रहा है उसी पर लोग जो है लगाते हैं, अपनी दाव को लगाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं आपके चैनल से बिल्कुल इस बात को मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये उपेक्षा हुई है और हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ अपनी पार्टी के साथ और एनडीए का जो धर्म है, एनडीए धर्म जो गठबंधन धर्म है, हम लोग उसको बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। जो भी हम लोगों को दिया गया हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं एनडीए को भी, अपनी पार्टी को भी और दूसरी पार्टियों को भी ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारा जो अधिकार है, जैसे ये कहा जाता है आम तौर पर कि जिस चीज जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हमारा तो 300-3.5 लाख में 80,000 हम हैं, तो हम पर भी तो एक बार नजर डालना चाहिए। एनडीए को भी देखना चाहिए कि भाई, मैं नहीं कहूँ कि मैं हूँ, किसी को भी, लेकिन एक अल्पसंख्यक चेहरा जरूर यहाँ से होना चाहिए। और इसकी हकमारी हो रही है, जो कहीं ना कहीं इसकी टिस जो है हम लोगों को भी है और बाकी लोगों को भी है। अच्छा, इस बात का कसक तो हमेशा मन में ना रहता वो तो होगा। है, बिल्कुल रहेगा। तो अभी जो आप पिछले 2 दशकों से एनडीए का, जी। विशेष कर जदयू का झंडा डोल रहा है, 2 दशक बहुत लंबा समय होता है। बहुत लंबा होता है। तो क्या आपने इस अधिकार के लिए कभी आवाज उठाया अपनी हम पार्टी लोगों के ने अंदर? हमेशा आवाज उठाया है और हमेशा आवाज उठाया, उठाते रहते हैं। आज भी उठा रहे हैं, कल भी उठाया है और हर लोगों के साथ उठाया है, लिखते रहते हैं। लेकिन इससे कोई फायदा दिख नहीं लेकिन रहा। अभी तक उसका कहीं से कोई इसके बारे में कहीं किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। सब लोग कहते हैं क्या 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 किया जाए, ये एनडीए है, गठबंधन है, गठबंधन में कौन सीट किसको जाएगा ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, ये मन का कसक जो है इस विधानसभा चुनाव में दिखेगा? ना, नहीं दिखेगा, इसलिए कि हम लोग ईमानदार समर्पित सिपाही हैं हाँ। पार्टी के प्रति और अपने नेता के प्रति, अपने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के प्रति। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हर हाल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एनडीए मजबूत हो और जो विकास की गति है उसको और 4 चांद लगे। कहीं ये शब्द इसलिए तो नहीं निकल रहा है कि आप जदयू के नेता हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि मन में कसक सबके अंदर है। कसक है जिसको मैंने जाहिर कर दिया और ये भी मैंने बता दिया कि हम लोग बिल्कुल समर्पित सिपाही हैं और एकदम लगे हुए रहते हैं, हर हाल में लगे रहते हैं कि एनडीए का कोई भी एक सीट और कोई भी ऐसा ईंट नहीं हो जिसको हम ना उलट दें एनडीए को मजबूत करने के लिए। पार्टियां में बहुत सारा कमिटियां होती है, बहुत सारा संगठन होते हैं, लेकिन आजकल एक नया कमिटी संगठन बना हुआ है, इसको कहते हैं भीतरघाट संगठन। तो क्या ये कसक इस चुनाव में भीतरघाट संगठन के एक्टिव मूड में दिखेगी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हम लोगों के संस्कार में है और ना हम लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा ही है, ना ही सोच सकते हैं। इसलिए कि हम लोग वसूलपुर की राजनीति करते हैं और वसूल की राजनीति हमारी ये है कि चाहे किसी भी हाल में हो, हम अपने नेता के प्रति समर्पित हैं, बिल्कुल उनके साथ निष्ठावान हैं और पूरे तन से, मन से और धन से हम अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू हमारी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथ हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर 2025 आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा संदेश यही है कि 2025 225 फिर से नीतीश, जय नीतीश, तय नीतीश। सरकार बनेगी? एकदम सरकार बनेगी, इसमें से कहीं दूर राय नहीं है, इसलिए कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है बिहार के पास। और एक बात मैं आपको और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को और पूरे बिहार वासियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, पार्टी से हटके कि नीतीश कुमार जैसा, व्यक्तिगत रूप में मैं बात करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप में आज 75 सालों के बाद नीतीश कुमार जैसा कोई ऐसा व्यक्तित्व मिला है इस बिहार को नेतृत्व के लिए
कि जिसने बिहार में विकास की गति को चार चांद लगा दिया। और नीतीश कुमार के जैसा बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जैसा कोई विजन अगर किसी के पास नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार की जो विजनरी है, जो उनकी जो सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको हम मिस कर जाएं। तो हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हर हाल में हम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं और जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर को मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। प्रशांत आपके एनडीए की तो उन्होंने खटिया खड़ा कर दिया, पोल खोल कर रख दिया। देखिए, वो ठीक है, हम लोग देखिए, अगर मैं गलत हूँ या मैंने गलत किया है तो बिल्कुल उजागर होना चाहिए, और गलत मैंने क्यों किया है हमको, अगर हमने ये बात है तो हमको सबसे पहले जनता की अदालत में आके वो साबित करना चाहिए कि नहीं साहब, हमने ऐसा नहीं किया। अगर किया है तो वो भी एक्सेप्ट करें कि किया। मतलब आपके एनडीए के नेता चोर हैं? अब इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो सारे के सारे चोर हो गए, ये कैसे आपने कह दिया, तो गलत बात है। जिन पे ये आरोप लग रहा है, अगर आरोप लग रहा है तो ये आरोप है ना, आरोप का या तो जवाब देंगे या दे ही रहे हैं जवाब, नहीं तो जनता जवाब देगी। हाँ, लेकिन ये नहीं कि पूरे का पूरा, मैं ये कहता हूँ कि आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसी उंगली नहीं है जो नीतीश कुमार की तरफ उठ जाए। तो हमें गर्व है कि मैं ऐसे ईमानदार और ऐसे मेहनती और ऐसे विकासशील नेता के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। आपका ना गर्व है मैं अपने नेता पर, के बहुत अच्छी विजनरी है, लेकिन पिछले 20 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ना बेरोजगारी आपसे रोकी जा रही है, ना पलायन आपसे रोका जा रहा है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी सरकार अच्छे से कहीं ठहर पा रही है, ना ही किसी अगर सड़क के क्षेत्र छोड़ दिया जाए, इंडस्ट्रियल क्षेत्र के तरफ चला जाए तो ना उस पर कुछ बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, एक मिनट देखिए, आज से 20 साल पहले बिहार हमको कैसा मिला था? बिहार हमको कैसा मिला था? आज 20 साल बाद क्या स्थिति है? तो 20 साल बाद आप खुद देख लीजिए। इंडस्ट्री तो है नहीं। आप देखिए, तो उसकी क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही है। हर स्वास्थ्य के रोजगार में पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले इसमें जरूरी क्या होता है विकास के लिए, कि बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज। तो आप देखिए कि बिजली की स्थिति हमारे यहाँ क्या है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि 2015 के इलेक्शन में या 2020 के इलेक्शन में कि अगर मैं बिजली पहुंचाने में नाकाम रहा किसी गांव में तो मैं इलेक्शन में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल क्लियर वे में कहा था। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि मैंने क्या किया है। और आज आप उठा के देखिए कि चौरा में, देहातों में एक घर भी अगर किसी के पास है तो वहां भी वो बिजली जला रहा है। हम लोगों ने देखा है, हम लोग लालटेन में पढ़े हुए हैं, हम लोग ढिबरी जला के पढ़ने पिछले 3 दिन से फिर लालटेन जल रहा है। तो अब ये प्रकृति, ये तो कुदरती प्रकोप है, इसको क्या कहिएगा, इसको आप नहीं कोई बात हुई। 3 दिन से फिर ढिबरी चल रहा है, ये प्रकृति आपदा, इसको आप कौन डाल सकता है? ये पहले बताइए, आपके पास अगर कोई गुर है तो बता दीजिए। बिजली और सड़क के छोड़ दिया जाए तो इसके बाद फिर क्यों नहीं सरकार उतर रही है धरातल पर? 20 साल पहले आप लोग कहते हैं जंगल राज की सरकार थी, और आज महा जंगल राज कहा जा रहा है। किस क्षेत्र में, ये पहले बताएं। हत्याएं आए दिन हो रही है। अच्छा, हत्या, दुकानदारों से लूट की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही है। ये सब बात नहीं। अगर देखिए, छिटपुट घटनाएं हर जगह होती रहती हैं, कहीं भी ऐसा नहीं कि छिटपुट घटनाएं। अभी तो आंकड़ा बढ़ा हुआ है ना। आंकड़ा बढ़ा कौन सी? आप उठा के देखिए ना, आंकड़ा बढ़ा हुआ है, कहाँ बढ़ा हुआ है? अब कोई आंकड़ा अब किसी की कोई अपने नजर पर, अपने आंख पर काला चश्मा चढ़ा दे तो अभी कोई बात होती है। लेकिन एक बात जरूर है, आप देखिए कि विकास हर घर तक पहुंचा है, पहुंच रहा है, इससे कोई वंचित नहीं है। ये कोई कह दे कि नहीं उस विकास से मैं लाभान्वित नहीं हूं तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। विकास पहुंचा है और पहुंच रहा है हर घर के, हर तरफ। कमी बेशी तो हर जगह रहती ही है ना, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन विकास पहुंचा है, विकास हुआ है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आप कह रहे हैं। अब यहाँ तो मैंने इसकी इंडस्ट्री की क्रांति तो नहीं लाई जा सकती है, उसमें समय लगता है, तो समय लग रहा है। लेकिन अब कुछ बहुत सारा काम हो चुका है, अब जो काम होना है अब उसी पे काम होना है।
ताकि इंडस्ट्री लगे, उसकी तरफ जो है कदम भी बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए विजन भी माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है, तो उस पर काम हो रहा है, काम होगा। अच्छा, एक बात और भी था ना, क्या इससे पहले बिहार को या बिहारियों को गाली समझा जाता था, लेकिन आज भारतवर्ष के किसी भी राज्य में जाके देखिए, मार के भगा दिया जाता है। फिर मार के भगा दिया था। मैंने एक महाराष्ट्र के लिए बात लेके बैठे, तो उसके बाद क्या गया, आप वहाँ कितना बड़ा कदम लिया गया, ये कहा गया ना कि आइए बिहार बताते हैं, ये भी तो कहा गया। एक और स्लोगन, आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, इस पे क्या कहिएगा? अब ये तो गलत है, जो लोग ये चल सरकार आपकी बनाने के लिए कोई बना दे। अब देखिए, जैसे आप ही ने कहा ना कि यहाँ पर जो है ऐसे हो रहा है, ऐसे होने का मतलब क्या है, होता रहता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा एक बात बताइए कि अमेरिका जैसा देश है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, हाईली हर इसमें जो है बहुत ही संपन्न लोग हैं, तो वहाँ अपराध नहीं होता है, वहाँ क्राइम नहीं होता है, होता है, हर जगह होता है। आप कोई भी जगह बता दीजिए, अगर हमारे बिहार में ऐसा हो गया कभी कभार, अच्छा तो दूसरी जगह आप देखिए, तो गुजरात में क्राइम नहीं होता है, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, वहाँ तो सबसे यूपी में नहीं हो रहा है, यूपी की हालत को देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। सरकार तो आपके एनडीए की सरकार, ठीक है, एनडीए की सरकार, मैं कह रहा हूँ कि क्राइम शिकायत कर रहे हैं आप, देख रहे हैं, हम शिकायत कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्राइम हो रहा है, हर जगह क्राइम हो रहा है। क्राइम अगर हो रहा है तो वहां भी हो रहा है, तो हमारे यहाँ तो फिर भी कम है। कम का मतलब है, अब जहाँ मतलब 13 करोड़ 13.5 करोड़ की जनता है, घर में अगर 5 आदमी रहता है तो वो सिर फोड़वल कर लेता है, 5 गो अगर महिलाएं हैं घर में तो वो झोटा झोटवल कर लेती हैं, तो हम तो 13.5 करोड़ हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक अंतिम सवाल, चुनाव नजदीक है, अब हमको लग रहा है कि आजकल में जब भी आचार संहिता लग जाए, आप अपने गोरियाकोट क्षेत्र समेत सिवान की जनता को क्या संदेश दीजिएगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक के चुनाव की बात नहीं आई है, तब तक के हम लोग जो है अपनी अपनी बात करते रहते हैं, अपने अपने स्तर से करते रहते हैं, और जनता देख रही है, जनता बहुत सक्षम है हर मामले को देखने में, और जनता की अदालत में हम सब जाने वाले हैं, जनता बेहतरीन जज है जो देखती है। मैं आज भी यही कहूँगा कि आप खुद सोचिए और देखिए, बात करने वाले पर आप विश्वास मत कीजिए, जिसने आपके लिए काम किया है उस पर विश्वास अपना जताइए। जहां आपको सुरक्षा मिली है उसके लिए आप जो है आगे बढ़िए, उसको मजबूत कीजिए, ताकि आपको और सुरक्षा प्रदान करे, आपके लिए और विकास के अवसर प्राप्त हों, आपको और सुखी और संपन्न बनाया जाए। बातों में जो लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, उन लोगों पर विश्वास छोड़ के और आप आगे बढ़िए, और एनडीए के साथ, एनडीए मजबूती से खड़ी है, चाहे वो हमारे सेंटर में हो या चाहे राज्य में हो, मजबूती से आपके साथ खड़ी है, काम कर रही है और काम करती रहेगी। हमेशा यही विजन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि हमारा एक एक पल जो है वो जनता की सेवा में गुजरे, और माननीय मुख्यमंत्री का तो स्लोगन है कि सत्ता ये भोग की चीज नहीं है, बल्कि ये सेवा की चीज है, और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको साबित भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने कभी भी किसी को भी, चाहे वो अपने हों या बेगाने हों, कभी भी ये टॉलरेट नहीं किया है कि कोई करप्शन की तरफ जाए, कोई भ्रष्टाचार की तरफ जाए, चाहे कोई भी हो। तो आप देखिएगा कि बिल्कुल, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है भारत के अपने बिहार की जनता पर कि बिहार जो है, बहुत बिहार के लोग सफल हैं, और राजनीति यहीं से शुरू होती है, बिहार से ही राजनीति शुरू होती है। तो लोग बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और मैं आज फिर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को हम सब मजबूत करें, ताकि विकास की गति और आगे बढ़े और हम सब विकास के भागीदार बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, जो ये व्यक्ति हैं नजमुल हुड्डा, पिछले 2 दशकों से अपने सक्रिय राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और ये गोरियाकोठी की बात नहीं, सिवान से लेकर राजधानी तक एक अलग परचम और पहचान रखते हैं। और सबसे बड़ी जो बात इनकी होती है, ये होती है कि चाहे हम पार्टी में हैं नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जो शब्द है, जो सच है, जो चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, हम अपनी बातों को रखेंगे। इससे पार्टी पर क्या असर पड़ता है, हमारे छवि पर क्या असर पड़ता है, उससे मतलब ना रखे, हमको इस बात से मतलब है कि जो सच है उसको कहेंगे। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं नजमुल हुड्डा। ऐसे तमाम खबरें आपके लिए लाएंगे, हर एक विधानसभा से रिसर्च करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए सशक्त भारत में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।